हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सपना। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। रूम की हालत देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत सुबह का टाइम है, बट नहीं फ्रेंड, आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। वेदर बाहर ख़राब है तभी आपको लग रहा है कि सुबह का टाइम है, बट अभी लगभग 11:30 बजने वाली है सुबह को। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आज हम बैठ के एक जगह बात नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे काम पड़ा हुआ है। तो काम करते हुए आज हम आप लोगों से बात कर लेंगे। ऐसे भी सुबह का नाश्ता तो आज नहीं हो पाएगा, बट मैं सोच रही हूँ एक थोड़ी चाय पी लूँगी। चाय पी कर फिर मैं अपने दूसरे काम को फटाफट से निपट लूँगी। इसीलिए मैंने उससे पहले चाय तो बाद में करूँगी, पहले मुझे अपना शक्ल भी धोना है, रूम को भी साफ़ करना है, झाड़ू झाड़ू बाड़ू लगाना है। रूम को साफ़ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद मैंने मुँह धो लूँगी। चलो फ्रेंड्स, मैं हो गया मेरा बाकी का काम। मैं तो अपना शक्ल मतलब ब्रश कर लिए, दांत को भी ब्रश कर लिए। सुबह का टाइम है तो ऐसे भी सुबह का टाइम कोई मेकअप वेकअप थोड़ी लगाता है। ऐसे बस सिर्फ नॉर्मल में दांत को ब्रश किए, फिर थोड़ी चाय वाय पी। और देखिए फ्रेंड, मैं खाना बनाने के लिए रेडी हो गई। यहीं पे लौकी की सब्जी बनेगा आज, बट साथ में थोड़ा मछली, क्योंकि बंगाल का हो और मछली ना हो तो जमता नहीं है। हम बंगाली लोग जो है ना, मछली खाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं बंगाली लोग। क्या उनको अब ना मतलब कुछ और ना दो तब भी चलेगा, बट मछली के बगैर ना ये लोग रोने लगता है। হ্যাঁ, আমাদের সত্যি সত্যি খুব কান্না পায় জানো তো মাছের জন্য। और हमारे घर में मतलब खास कर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे हम भेज खाते हैं। हाँ, जिस दिन नहीं होता है उस दिन को हम भेज वाले दिन बना लेते हैं। बाकी लगभग हर दिन तो मछली कुछ ना कुछ रहता ही है। और ये वाला जो मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़ेदार है। इसको कुछ चाहिए नहीं होता है, लौकी को छोटे छोटे करके काट लो, फिर आप ऑयल में थोड़ा लाल सूखा मिर्च और जीरा डाल दो, फिर उसके बाद झींगा मछली डाल दो, फिर लौकी को डाल दो। डालने के बाद आप लोगों को थोड़े बहुत नमक हल्दी लगाने के बाद उसको आप ढक दो, तो अपने आप होते रहेगा। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ये जो ट्रेडमिल है, मैंने बहुत मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने ख़रीदी हुई इसको। तो इसका ना मतलब यूज़ नहीं करती थी, पड़ा रहता था, एक साइड में रखी थी, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है। क्योंकि मेरी घर में जो है ना, मेरे घर का वो वाले रूम बन रहा था, तो अभी लॉकडाउन की वजह से वो रूम के काम बंद हो गया। इसीलिए इसको मैंने एक जगह में शिफ्ट कर दी थी। बट वही पे सब लोग क्या कहते हैं, मतलब अब कुछ भी चीज़ रख दो तो उसके ऊपर अगर कोई चीज़ रख दोगे तो चीज़ अपने आप ख़राब होने लगता है। तो इसका साथ भी यही हालत हुआ था। इसलिए मैं और मेरे बेटे इसको निकाल के बाहर निकाले और उसको थोड़ी रिपेयरिंग भी किए मेरे बेटे ने। रिपेयरिंग करने के बाद देखिए हम लोग कैसे उठा के इसको, मतलब बहुत ज़्यादा भारी है, तो फिर भी दोनों मिल के इसको उठा के बाहर ले आए और उस पर शिफ्ट कर दिए। क्योंकि इसको मतलब क्या ना, इतना एक तो कीमती सामान है, ऊपर से ये बहुत ही फ़ायदे की सामान है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप सुबह को उठकर कोई भी इंसान अगर आधे घंटे भी ट्रेडमिल पे चल लेगा, जो लोग मतलब बाहर नहीं जा पाते, जैसे हमारे इधर पे हम लोग रूम के अंदर रहते हैं, हम लोग को ज़्यादा गली में घूमना, यही कि हमारी जो एरिया है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है गली में घूमना। तो इसीलिए इसके लिए मतलब आप ट्रेडमिल पे आप आधे घंटे चल सकते हो। तो अपने आप और मेरे बेटे को लिए ही मैंने ख़रीदी थी। तो ये हमारे मेरी खुद का भी काम आ जाएगी अभी, क्योंकि बैठे बैठे हम भी बोर हो गए, थक चुके। तो इसीलिए इसको हम देखिए हमने बाहर कैसे मतलब कितनी तकलीफ़ के साथ हमने उठाए। पहले उसको लगा कि इस साइड भारी है तो फिर वो पकड़ेगा तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि सिर्फ ताकत से नहीं होता है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है भारी सामान को उठाने के लिए। तो इसी वजह से उससे नहीं हो पाया, बट फिर भी उसने बहुत सारे मदद किए, उसके बगैर में कर ही नहीं सकते थे। तो हम दोनों ने मिलकर इस ट्रेडमिल को जैसे तैसे करके फिर से सेट कर दिया, और ये अभी सही भी हो गया। और कल से हम लोग इसको इस्तेमाल भी करेंगे फिर से, तो हम आपको दिखाएंगे भी कि इस्तेमाल इसको हम कर रहे हैं।
और ऐसे फ्रेंड आज की तो दोपहर तो ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि लेट उठे, उसके बाद से इतने सारे काम भी कर लिए, अब बहुत थक भी चुके, भूख भी लग गए। अब देखिए फ्रिज को भी ना मतलब जगह थोड़ी कम पड़ रहा है, इसलिए फ्रिज को भी थोड़ा सा हटाना पड़ा क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रहा है। बाकी तो सही सेट हो गया। अब मैंने अपने घर को मतलब फिर से झाड़ू लगा दे रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता है, कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी दूसरी जगह शिफ्ट करो तो इतना ज़्यादा जो ये है ना मतलब आपका कूड़ा कैसे निकाल आते, क्योंकि उसके अंदर कैसे गिर जाता है, मुझे यही समझ नहीं आता है कि वो उसके पीछे आगे पीछे कैसे गिर जाता है। देखिए मैं बाहुबली की तरह मैं कैसे पानी की डब्बा उठा रही। अब गिरते गिरते बचा, बात अलग है, गिरते गिरते बच्चा है भाई, भारी भारी डब्बा है तो इसीलिए कर नहीं सकते। चलिए फ्रेंड्स, अब तो देखिए मैं भी पोज दे रही हूँ कि बेटा ने बोला है ये वाला पिक्चर तो हम थंबनेल में लगाएंगे। अब शाम को हमारे घर में देखिए शाम को एक बच्ची आई है, ये मुन्नी है, हमारी घर का सदस्य है, मेंबर है हमारे घर के, तो आई है, इसको भी वीडियो बनाना था तो हमने बोले ठीक है चल कोई बात नहीं, वीडियो बनाने के लिए मैं तुझे सजा देती हूँ, इसी बात का वीडियो उठा लेंगे, मैंने ऐसे तू नॉर्मल क्या बोलेगी, इसीलिए मैंने इसको देखिए इसको बाल को मैंने कैसे चूड़ा करके बांध दिए। अब मुझे तो खुद की बाल बांधना आते नहीं है, खुद की बाल बांधना ही तो नहीं आते, तो फिर मैं ऐसे फिर भी कोशिश की है उसको अच्छे से थोड़े सजाने के लिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। उसको बाल बांध दिए, फिर उसको लिपस्टिक लगा दिए, उसको काजल लगा दिए, टिप लगा दिए, ऐसे बहुत खूबसूरत दिख भी रही थी, ऐसा नहीं है, ऐसे बच्ची अच्छी भी है, पढ़ाई लिखाई में भी तेज़ है। और फ्रेंड आप लोग बताइए कैसे क्या है, हम तो अपने बचपन में ना पढ़ने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता था हमारे बचपन में, क्योंकि उतना ट्यूशन की मास्टर जो होता था उतना नहीं होता था ना, खुद को ही करना पड़ता था पढ़ाई लिखाई। बट अभी के बच्चे लोगों को आप जितना भी ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए मौका दे दो बट नहीं होता है। बट हाँ वो लोग बस साझने समझने में माहिर भी होता है और पढ़ाई लिखाई में तेज़ तो होते हैं मगर खुद से करना नहीं चाहता है, जैसे हम लोगों के टाइम में वैसा नहीं था। बट अभी तो स्कूल वूल सब बंद है फ्रेंड, तो इसीलिए चलो कोई बात नहीं, थोड़े इसको सजा भी दिए, बट मुझे अच्छे से आते नहीं है। हम तो सजने संवरने के माहिर में मतलब एकदम मतलब सजने संवरने के बारे में तो एकदम फिजूल है, हमें तो कुछ आते ही नहीं है। मेरी बहन थी, मेरी बहन को थोड़ी बहुत अच्छे से आती थी, इसीलिए मेरी बहन तो मुझे बहुत बार सजा देती थी। जब मेरी बहन की शादी के पहले तो वही मुझे सजाती थी। अब देखिए उसके जाने के बाद मेरे कैसे हालात हो गया, क्योंकि मैं खुद से अपने बाल भी मुझे बांधना नहीं आते सही से, इसलिए हमेशा कभी खुला छोड़ देती हूँ या तो कभी आपको वैसे ही जुड़ा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से आता ही नहीं है। और फ्रेंड्स ऐसे तो क्या करूँ, मतलब सीख जाऊँगी। मुझे अभी सजने संवरने की इच्छा बहुत होती है और मैं यूट्यूब देख देख के थोड़े बहुत सीखती भी हूँ अभी। फिर टाइम मिले तो एक दिन मैं खुद सजूँगी, तो उसका भी वीडियो हम बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू बने रहने के लिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मी।